क्या आप सोचते हैं कि आज म्यूचुअल फंड में निवेश करूं और कल करोड़पति बन जाऊं? क्या आप म्यूचुअल फंड में इसलिए निवेश कर रहे हैं ताकि एक दो सालों में आप अमीर बन सके? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपने अंत तक देखा तो आज आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। नमस्कार मित्रों, मैं रविंदर सिंह रावत, एमफी रजिस्टर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ARN 38516 आपका स्वागत करता हूं। इतिहास हमको बताता है, इतिहास हमको सिखाता है। भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे, उसके बाद जाकर वो मर्यादा पुरुषोत्तम और अयोध्या के राजा बने। पांडव ने 12 वर्ष वनवास झेला और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे, तब जाकर आखिरी में वे विजय बने। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी एक ही दिन में सफल नहीं हुए, उन्हें सालों साल मेहनत करनी पड़ी। एक ही दिन में कोई नायक नहीं बनता। ठीक इसी तरह म्यूचुअल फंड में आज लगाया गया आपका छोटा भी पैसा रुपया आने वाले वक्त में एक बड़ा फंड बन जाता है। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ता है, अनुशासन और नियमित निवेश करना पड़ता है, अपने निवेश को समय देना पड़ता है। सच तो ये है कि दुनिया में जितने भी बड़े निवेशक हुए, उन्होंने सालों साल इंतज़ार किया, तब जाकर उनका एक साम्राज्य बना। म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक टिके रहने का असली लाभ कंपाउंडिंग का है। कंपाउंडिंग की जादुई ताकत आपके पैसे को बड़ा करती है। कंपाउंडिंग का हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब चक्रवृद्धि है। चक्रवृद्धि एक जादुई ताकत है जो पैसा आपके लिए काम करवाना सिखाती है। शुरुआत में कुछ सालों तक आपको आपका पैसा बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन जब आप अपने निवेश को 10 साल, 15, 20, 25, 30 या उससे अधिक समय देता है, तो यह पैसा आपका एक विशाल फंड बन जाता है। जब आप निवेश शुरू करते हैं, तब आपको लगता है कि आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जब आप अपने निवेश को समय देते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल या उससे अधिक, तब जाकर आपका फंड एक विशाल पहाड़ बन जाता है। समय के साथ आपका धन कंपाउंडिंग की ताकत से तेज़ी से बढ़ता है। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। जो इस चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग को समझ गया वह कमाता है। चक्रवृद्धि या कंपाउंडिंग की ताकत को समझाने के लिए मैं आपको भारत के एक प्राचीन राजा की कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। भारत में एक अति पराक्रमी राजा रहा करता था। उसके दरबार में एक दिन एक बेहद गरीब लेकिन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति आया। राजा उसकी बुद्धिमानी से बहुत ही खुश हुआ। उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति को बोला, मांगो, जो भी आपको मांगना है मैं आपको सब दूंगा। वह व्यक्ति राजा के सामने एक शतरंज लेके आया और राजा से बोला, महाराज, आप इस शतरंज के पहले खाने में एक चावल का दाना रखिए, उसके बाद हर अगले खाने में उसे दुगना करते जाइए। जैसे 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। इस तरह जो अंतिम खाने में जितने दाने आएंगे, मुझे बस उतने ही चावल के दाने चाहिए। राजा हंस दिया। सारे मंत्री भी सोचने लगे, कैसा मूर्ख आदमी है, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जमीन, जायदाद, महल कुछ भी ना मांग के कुछ चावल के दाने मांग रहा है।
जैसे कि आपको पता है शतरंज में 64 खाने होते हैं। राजा ने अपने सैनिकों से बोला, इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ण की जाए। सैनिकों ने दाने रखने शुरू किया। पहले खाने में एक दाना रखा चावल का, राजा हंस दिया। दूसरे खाने में 2 दाने रखे, सब हंस दिए। तीसरे खाने में 4 दाने रखे, सब जोर जोर से हंस दिए। चौथे खाने में फिर दाने रखे। मंत्री सोचने लगे, कहाँ से आया यह महामूर्ख। शुरू में सब छोटा छोटा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए राजा के माथे में पसीना आने लगा। 32वें खाने तक आते आते राजा के होश उड़ 32वें खाने तक आते आते चावलों की संख्या 4 अरब या 406 करोड़ हो चुकी थी। इस तरह जैसे जैसे आगे बढ़ते गए 64वें खाने तक आते आते राजा के साम्राज्य का सारा चावल, उनके सारे गोदाम, पृथ्वी के सारे चावल भी इसे पूरा नहीं कर सकते थे। 64वें खाने तक आते आते दानों की संख्या हो चुकी थी राजा के होश उड़ गए, मंत्रियों के भी होश उड़। अगर आप इन दानों की संख्या को वजन में बदलो तो ये वजन आपका होश उड़ा देगी। अमूमन चावल के एक मध्यम दाने का वजन 0.022 ग्राम होता है। अगर इस गणित से हिसाब लगाया जाए, इस तरह से सारे चावलों के दानों का वजन होगा 406 बिलियन मेट्रिक टन। इस शर्त को आज की तारीख में पूरा करने के लिए भी 600 से 700 वर्ष लग सकते हैं। और अगर आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से इसकी तुलना की जाए तो कम से कम 80 करोड़ इमारतें की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आपने कभी इसकी कल्पना की थी? आप एक काम कर सकते हैं, एक पेज में 1 से 64 तक गिनती लिखिए, उसके आगे 1, 2, 4 कंपाउंडिंग करते जाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको कौन से खाने तक पहुंचने में विश्वास आया कि कंपाउंडिंग में कितनी ताकत होती है। यही है कंपाउंडिंग की असली जादुई ताकत। जब आप हर महीने 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 कुछ भी राशि से म्यूचुअल फंड में SIP करते हो तो शतरंज के खानों की तरह शुरू में ये रकम आपको बहुत छोटी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं, अपने निवेश को समय देते रहते हैं, यह निवेश आपका कंपाउंडिंग की ताकत से वृद्धि करने लगता है। याद रखिए, म्यूचुअल फंड कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज पैसा लगाते ही कल आपका पैसा तेज़ी से बढ़ने लगे। आपको इसे समय देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड 1-2 महीना, 1-2 साल नहीं बल्कि कई सालों के बाद आपको वृद्धि देता है और ये अकल्पनीय वृद्धि होती है। इसलिए जल्दी अमीर या धनवान बनने के पीछे मत भागिए, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने के लिए निवेश करिए। अगर आप लंबे समय तक टिके रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। इसलिए निवेश में हमेशा याद रखिए कि आपको 2 ही चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला आपका धैर्य, दूसरा नियमित निवेश, और सबसे बड़ी बात लंबे समय तक टिके रहने की आदत, जिससे कंपाउंडिंग का जादू आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। धन्यवाद।